क्या साजिश खत्म होने के बाद दिया गया बयान अदालत में चलेगा? नहीं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के अनुसार केवल वही बातें साक्ष्य मानी जाएंगी जो षड्यंत्र के दौरान कही गई हों या किए गए हों। मान लीजिए ए, बी और सी मिलकर एक साजिश रचते हैं। घटना घट जाती है और पुलिस ए को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद सी पुलिस को बयान देता है कि उसने तो मना किया था और साजिश में शामिल नहीं होना चाहता था। अब सवाल उठता है, क्या सी का यह बयान ए के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? उत्तर है नहीं। ऐसा बयान न केवल धारा 10 के तहत स्वीकार्य नहीं होता, बल्कि इसे सेल्फ सर्विंग माना जाता है, यानी बयान देने वाला सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। यह बयान न तो दूसरों को फंसाता है और न ही बयान देने वाले को कानूनी रूप से बरी करता है। इस सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर 1940 केस में स्पष्ट किया था, जहां यह कहा गया कि साजिश खत्म होने के बाद दिया गया कोई भी बयान धारा 10 के अंतर्गत मान्य नहीं होगा। कानून की नज़र में षड्यंत्र के खत्म होने के बाद दिया गया कोई भी बयान देर से आई सफाई माना जाता है, जो कानूनी रूप से वैध गवाही नहीं होती। क्या साजिश खत्म होने के बाद दिया गया बयान अदालत में चलेगा? नहीं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के अनुसार केवल वही बातें साक्ष्य मानी जाएंगी जो षड्यंत्र के दौरान कही गई हों या किए गए हों। मान लीजिए ए, बी और सी मिलकर एक साजिश रचते हैं। घटना घट जाती है और पुलिस ए को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद सी पुलिस को बयान देता है कि उसने तो मना किया था और साजिश में शामिल नहीं होना चाहता था। अब सवाल उठता है, क्या सी का यह बयान ए के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? उत्तर है नहीं। ऐसा बयान न केवल धारा 10 के तहत स्वीकार्य नहीं होता, बल्कि इसे सेल्फ सर्विंग माना जाता है, यानी बयान देने वाला सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। यह बयान न तो दूसरों को फंसाता है और न ही बयान देने वाले को कानूनी रूप से बरी करता है। इस सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर 1940 केस में स्पष्ट किया था, जहां यह कहा गया कि साजिश खत्म होने के बाद दिया गया कोई भी बयान धारा 10 के अंतर्गत मान्य नहीं होगा। कानून की नजर में षड्यंत्र के खत्म होने के बाद दिया गया कोई भी बयान देर से आई सफाई माना जाता है, जो कानूनी रूप से वैध गवाही नहीं होती।